इन माय प्रीवियस वीडियो मैं रेल फेंस साइफर का थ्योरी और इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। वहाँ पर आप वहाँ पर देख सकते हो। इसको जिगजैग साइफर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन रेल फेंस साइफर. The link is given in the description box and it is displayed on top of the video also. So here I am taking plain text as subscribe channel study table. ये मेरा plain text है, मुझे इसको cipher text में convert करना है using rail fence cipher. और जो मेरी rails है depth है उसकी value है 3. लेकिन इसको समझने से पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगी while decrypting. तो दैट आई हैव एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सब्सक्राइब. एनक्रिप्शन के टाइम पर अब मैंने बताया था कि हम कॉलम वाइज लिखेंगे और रो वाइज रीड करेंगे. तो कॉलम वाइज लिखना शुरू करते हैं. डायगनली वी विल राइट. उससे पहले लेट मी टेक द वैल्यू ऑफ एल. एल की वैल्यू मैं चेक कर लूँ क्योंकि डिक्रिप्शन में काम आएगी. एल की वैल्यू दैट इज द लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट की क्या लेंथ है, कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. तो 26 लेटर्स हैं विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, नॉट अ मल्टीपल नहीं है किसका, 2n-1 का मल्टीपल नहीं है, विच शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2n-1. ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ इसका रीज़न. तो 20 n की मेरी वैल्यू क्या है, 3 है. तो 26 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी. n ये 3 नहीं, ये 4 होगा क्योंकि n-1, n की वैल्यू है 3, दैट इज डेप्थ 3 है तो 3-1 2. तो हमारा ये हुआ 4. 26 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 का मल्टीपल नहीं है 26. टू मेक इट अ मल्टीपल मुझे 2 कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, 2 नंबर ऐड करना पड़ेगा. दैट इज 28 जो है वो 4 का मल्टीपल है. दैट इज आई विल गेट 7. तो यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे 26 कैरेक्टर्स हैं, मुझे बनाने हैं 28 कैरेक्टर्स. तो मैंने यहाँ पर 2 लेटर्स और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 4. इट विल बी यूज्ड व्हाइल डिक्रिप्शन प्रोसेस. तो 2 लेटर्स मैंने ऐड कर दिए. नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग कॉलम वाइज. SUBSCRIBE सब्सक्राइब, देन CH. जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस और पंक्चुएशन होते हैं उसको हम हटा देते हैं, दे आर ओमिटेड. CHANNEL, then study. STUDYTABLEZ and Z. सो इस तरीके से हम रेल फेंस साइफर में लिखते हैं जिगजैग पैटर्न में. डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप इन द जिगजैग पैटर्न. वी राइट इट लाइक दिस ड्यूरिंग एनक्रिप्शन. नाउ वी विल वाइल कॉलम वाइज अब हमने लिख लिया, अब इसको हम रो वाइज रीड करेंगे, रो वाइज इसको लिखेंगे. तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट रो आएगी. फर्स्ट रो को मैं लिखूंगी SCENS, दैट इज SCENSYL. ये मेरी फर्स्ट रो हो गई. नाउ आई विल रीड द सेकेंड रो विच इज USRBCAN LTD TBEZ. ये मेरी सेकेंड रो हो गई. नाउ आई विल रीड द थर्ड रो BIHEUAZ. सो दिस इज माई साइफर टेक्स्ट. तो ये प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. दिस साइफर टेक्स्ट विल ट्रैवल ऑन द नेट एंड विल रीच एट द डेस्टिनेशन. रिसीवर के पास पहुंचेगा, बॉब के पास पहुंचेगा. बॉब इस पर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएगा टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट. तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ, बॉब को रिसीव हुआ, रिसीवर को. अब इस साइफर टेक्स्ट को, जो ये स्ट्रिंग है हमारी टेक्स्ट, इसको हम डिवाइड करेंगे. और डिवाइड करने के लिए मुझे k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा.
सो क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं होती है ये स्ट्रिंग कि इक्वली हम 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि जो हमारी ये स्ट्रिंग थी उसमें फर्स्ट रो में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग थे, सेकेंड रो में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग हैं और थर्ड रो में अलग है, तो मीन्स कि इक्वली डिवाइडेड नहीं है हर रो में हमारे लेटर्स। तो उसके लिए वी नीड टू अप्लाई एन फॉर्मूला कि फर्स्ट रो में कितने लेटर्स आएंगे, सेकेंड रो में कितने आएंगे, थर्ड रो में कितने आएंगे। फॉर्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ। एल की वैल्यू हमारी क्या होगी, एल की वैल्यू है 28, ऑलरेडी अभी मैंने पहले काउंट करे थे, मतलब 26 थे एक्चुअल में, प्लेन टेक्स्ट में 2 हमने एक्स्ट्रा ऐड करे थे, तो 1 2 3 4 5 6 यू कैन काउंट, इट इज 28 नंबर ऑफ लेटर्स। तो एल की वैल्यू हो गई 28, एन इज द नंबर ऑफ रेल्स और द डेप्थ जो कि हमारी 3 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2n-1 which is equals to 28 divided by 2 into 3 minus 1 which is equals to 28 divided by 4 that is 7। तो k की वैल्यू हमारी आई 7। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग, मतलब स्टार्टिंग की जो स्ट्रिंग होगी और जो लास्ट की स्ट्रिंग होगी उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, 7 कैरेक्टर्स होंगे। और जो मिडिल स्ट्रिंग होती हैं चाहे कितनी भी हो, इस एग्जाम्पल में हमारी एक ही मिडिल स्ट्रिंग बनेगी, बट अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट तो उसमें नंबर ऑफ मिडिल स्ट्रिंग ज़्यादा हो सकती हैं और हर मिडिल स्ट्रिंग की वैल्यू उसमें कैरेक्टर्स होंगे 2k। तो यहाँ पर मिडिल स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 14। तो फर्स्ट स्ट्रिंग 7 कैरेक्टर्स, लास्ट स्ट्रिंग 7 कैरेक्टर्स और मिडिल स्ट्रिंग 14 कैरेक्टर्स। तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट लास्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट के 7 कैरेक्टर्स हो गए। अब ये मिडिल स्ट्रिंग में 14 कैरेक्टर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नाउ वी विल राइट दिस रो वाइज, हम रो वाइज लिखेंगे और रीड कॉलम वाइज करेंगे। तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट है। साइफर टेक्स्ट में दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, मिडिल स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग। ये फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी फर्स्ट रो में, मिडिल सेकेंड रो में आएगी, देन लास्ट स्ट्रिंग थर्ड रो में आएगी। 3 रोज में डिवाइडेड है क्योंकि डेप्थ हमारी 3 है। अब हम पहली स्ट्रिंग लिखते हैं एस, फर्स्ट लेटर लिखा एस। अब सी कहाँ पर आएगा, किस कॉलम में आएगा, सी आएगा 4th कॉलम में, क्योंकि जो ये लेटर आता है ये जो रिपीट होगा 2n-1 पे रिपीट होता है, विच इज इक्वल्स टू 2 3 - 1 4। तो 4th कॉलम पर आपका नेक्स्ट लेटर आएगा, दैट इज एस 1 2 3 4, देन सी, देन 1 2 3 4, ई एन एस वाई एल। नेक्स्ट मिडिल स्ट्रिंग, मिडिल स्ट्रिंग में हम सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम फिल्ड है। मिडिल स्ट्रिंग में ऑल्टरनेट पर करते हैं, एक एक कॉलम सिर्फ ब्लैंक छोड़ेंगे हम। यू एस आर बी सी ए एन एल टी डी टी बी ई जेड। और लास्ट स्ट्रिंग बी आई एच, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी, देन अगेन फर्स्ट रो और लास्ट रो, दैट इज फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग में सेम रूल फॉलो होता है, दैट इज 4th कॉलम पर हमारा लेटर आएगा। तो बी, देन आई एच ई यू ए जेड। तो ऑलरेडी ये हमारा, यू कैन वॉच इट कि यहाँ पर ये जिगजैग फॉर्म में आएगा, आ गया डाउन अप डाउन अप डाउन अप, दिस इज इन द जिगजैग फॉर्म। नाउ वी हैव रिटन दिस साइफर टेक्स्ट इन रो वाइज। डिक्रिप्शन प्रोसेस में रिवर्स करना था एनक्रिप्शन का, दैट इज एनक्रिप्शन में हमने कॉलम वाइज लिखा था, रो वाइज रीड करा था, और अभी डिक्रिप्शन में मैंने रो वाइज लिखा, पहली रो लिखी, दूसरी रो लिखी, तीसरी रो लिखी, तो रो वाइज लिख दिया। अब मैं इसको रीड जो करूंगी वो कॉलम वाइज करूंगी दिस वे। सो इफ आई विल रीड इट कॉलम वाइज, देन द प्लेन टेक्स्ट विल बी, जो मेरा प्लेन टेक्स्ट आएगा सबसे पहला कॉलम दैट इज एस
SUBSCRIBE, एक एक कॉलम के लेटर्स रीड करेंगे. SUBSCRIBE, सब्सक्राइब. देन CHANNEL, चैनल. देन L के बाद है STUDY, स्टडी. देन TABLEZZ, जो कि हमारे जो एल्गोरिदम है वो एक्स्ट्रा पैडेड लेटर्स या फिर बोगस लेटर्स को रिमूव कर देगी. एंड द बॉब विल गेट द प्लेन टेक्स्ट विच इज सब्सक्राइब चैनल स्टडी टेबल. सो दिस इज माई प्लेन टेक्स्ट. यहाँ पर जो हमने 2 एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करे हैं ZZ, इसकी जगह आप कुछ भी कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, X, Y, एट्सेट्रा, एनी बोगस कैरेक्टर. फिर भी समझ में नहीं आया हो, यू कैन वॉच माई फर्स्ट वीडियो. उसको अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियो वॉच करें. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And at the top of the video it is displayed.